जय हिंद दोस्तों। ट्रिपल सी एंड ओ लेवल में फार्मूले कुछ ऐसे पूछ लिए जाते हैं आपको समझ में नहीं आते हैं। 22 ऐसे फार्मूले आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपको पूरी जानकारी मिलेगा और जिससे आपको ट्रिपल सी पास होने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जी हाँ, मैं हूँ आशीष। आज मैं आपको A to Z जितने 22 फार्मूले हैं वो सारे डिटेल में आपको एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा और किस लिए इसको इस्तेमाल करते हैं ये सारा चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला फंक्शन हमारा देखिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, सेल फंक्शन। सेल फंक्शन का इस्तेमाल हम पर्टिकुलर सेल के फॉर्मेट, कंटेंट या एड्रेस के इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए अगर मैं सेल में यहाँ पे कॉल इस्तेमाल करूँगा तो ये हमारा पर्टिकुलर कॉलम का क्या देगा, सेल एड्रेस मुझे पता चल करके बताएगा कि उस सेल एड्रेस में क्या वैल्यू रखा गया है। ठीक है ना। अब अगर मैं रो इस्तेमाल करता हूँ तो उस रो में जो पर्टिकुलर मैं एड्रेस में चॉइस कर रहा हूँ उस एड्रेस में क्या वैल्यू रखा गया है। अगर मैं सीट की बात करूँगा तो सीट से रिटर्न करके देगा। अगर मैं एड्रेस की बात करूँगा तो वो एड्रेस मुझे रिटर्न करके देगा। ठीक है। इस तरीके से अगर मैं फाइल नेम, कोड, कंटेंट टाइप या वाइड या प्रीफिक्स वगैरह मैं इस्तेमाल करूँगा तो ये सारा चीज़ें मुझे देखने के लिए मिलेगा। तो ये समझते हैं देखिए कैसे ये सेल को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिब्रे ऑफिस ओपन कर लेता हूँ, जो कि मैं देखिए पहले से मैं यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ। ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिख लेता हूँ जिससे मुझे ये चीज़ पता चल सके और मैं इस पर क्या अप्लाई करना चाह रहा हूँ और कैसा मैं इस पर यूज़ करूँगा, जिसके बारे में मैं बहुत अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँगा। ठीक है। अब देखिए मैं डेटा यहाँ पर लिख लिया, इसको मैं यहाँ से इंक्रीमेंट थोड़ा सा कर लिया। ठीक है। अब देखिए मैं कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, सेल। ठीक है। अब सेल में मुझे क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, कॉलम, कॉल को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है। अब वहाँ पे मैं क्या लूँगा, यहाँ पे D2 एक एड्रेस है। ठीक है। अब देखिए कैसे इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए आपको देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इक्वल टू, ठीक है, सेल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू सेल के बाद आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के बाद आप यहाँ पे सेल का टाइप देंगे। क्या आपको पता करना है, क्या रो पता करना है या कॉलम पता करना है। तो यहाँ पे मैं क्या, कॉल लिखता हूँ। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि आपका सेल एड्रेस क्या होगा। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कौन सा कॉलम है और कौन सा रो है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पोर्शन है, ये आपका कहलाएगा कॉलम, और अगर मैं ऐसे बात करूँ तो ये आपका कहलाएगा रो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मुझे देना है कॉल, मीन्स कॉलम मुझे देना है। तो मैं यहाँ पे देखिए मान लीजिए मैं क्या देना चाह रहा हूँ, A3। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, A3। यहाँ पे मैं इसको इनपुट कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। जैसे मैं इंटर करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या 1 आ गया है। अब 1 ये आपका किस बेसिस पे आया आपको देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ए इस वजह से आया, मीन्स एक जो आया क्योंकि ए का जो आपका क्या है, कॉलम, ये पता कर रहे हो। ठीक है। तो कॉलम, अगर यही सेम चीज़ मैं आपसे ये कहता कि आपको अगर बी का पता करते, यहाँ पे देखिए जो आप यहाँ पे A3 लिखे हो, अगर मैं कहता हूँ B3 लिखिए। ठीक है ना। आप B3 लिखोगे तो इसका रिजल्ट आप देखेंगे, इसका रिजल्ट आपको 2 मिलेगा। मीन्स आपको क्या पता करना है, कॉलम पता करना है। अगर यही मैं आपसे कहूँ यहाँ पर मुझे क्या पता करना है, रो पता करना है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ROW। ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए रो लिखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या आपको मिलेगा, आंसर 3 मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए मैं रो क्या जान रहा हूँ, B3 की बात किया हूँ। 3 आपका क्या है, यहाँ पे रो की बात कर रहा है। ठीक है। ये आपका क्या है, 1 रो। ठीक है। आपका ये दूसरा रो और ये आपका तीसरा रो, मीन्स आपका 3 रो यहाँ पे ये बात कर रहा है, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, जानने के लिए। ठीक है। आगे देखिए इसी में आपको यहाँ पे और देखने के लिए मिल रहा है, अगर आपको सीट जानना है तो सीट के बारे में भी आप जान सकते हैं, जैसा सीट आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो देखिए सीट, एड्रेस, ये ढेर सारे आपको इस तरीके से इसमें इस्तेमाल करने के लिए आप एक एक करके आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल करिएगा और करके मुझे कमेंट में उसका रिजल्ट ज़रूर बताइएगा। ठीक है। मैं आपका वेट करूँगा। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला देखिए फंक्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, करंट। ठीक है। अब करंट का काम क्या है, करंट का मतलब आपका ये होता है, एक तरह से ये एडिशन का काम करेगा। जैसे मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि कोई 2 या अलग अलग संख्या है उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है ना। अब उसके साथ जो करंट उसका रिजल्ट है उसको भी वो ऐड करके दिखा दे। जैसे एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ प्लस 5 लिखता हूँ, तो ये क्या हो गया आपका 5 + 3 मिला के 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ करंट को भी। ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पे प्लस करंट, करंट में लिखा, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5 + 3 मिला के 8
और 8 और जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी इसी में जुड़ जाएगा, मिला के आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 16 रिजल्ट आपका आ गया जो कि करंट का इस्तेमाल करने के लिए आपका होगा। मीन्स कह सकते जो रिजल्ट आया उसको भी वो क्या करेगा, इसमें ऐड कर लेगा। ठीक है, इसके बाद अगला फॉर्मूला आप देखें यहाँ पे क्या है। अगला फार्मूला आपका यहाँ पे देखिए फार्मूला नाम ही है। ठीक है, अब फार्मूला नाम का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपको पर्टिकुलर किसी सेल का ये जानना है कि उसमें कौन सा फार्मूला उसमें इस्तेमाल किया गया है, तो आप यहाँ पे इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए कैसे आप इसको यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए मैं सेल वाला फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे यही फंक्शन या ये फार्मूला मुझे पूरा जानना है, ये फार्मूला है क्या और कैसे यहाँ पे क्या आप इनपुट में से इसके अंदर ये फार्मूला लगा कैसे, तो इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, फार्मूला। ठीक है, फार्मूला। इसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रैकेट, अब इसका सेल एड्रेस में जिसका मुझे सेल का मुझे बैक का फार्मूला जानना है, मान लीजिए यहाँ पे मुझे जानना है क्या, C4 का। ठीक है, अब C4 के अंदर कौन सा फार्मूला लगा है, तो जैसे मैं इंटर करूँगा देखिए मैं सेल का फार्मूला लगा है। ठीक है, तो वो सेल का फार्मूला यहाँ पे पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये काम है आपका क्या, फार्मूला फंक्शन का। अगला देखिए आपको फंक्शन मिलेगा यहाँ पे इफ़ एरर। इफ़ एरर आपका रिटर्न करके देगा जब भी आप कोई इनफाइनाइट चीज़ें, मीन्स कह सकते हो अपवाद वाली चीज़ें काम करोगे तो वहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा। कहने का मतलब अगर आप चाहते हो कोई भी संख्या, अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई भी संख्या को आप 0 से डिवाइड करते हो तो उसका रिजल्ट आपका क्या चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। मीन्स एक तरह से क्या आपको वो एरर देगा। तो उस एरर को कैसे आप अपने सिस्टम में या अपने इस कैल्क वाले फॉर्म में कैसे उसको यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, ये चीज़ें आपको जानना है। सपोज़ करिए मैं यहाँ पे इफ़ एरर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, इफ़ एरर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद मान लीजिए मैं कोई वैल्यू, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी संख्या मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, पहले कहीं संख्या में लिख लेता हूँ। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 7 डिवाइड बाई 0। ठीक है, अब ये मैं लिख लिया। अब यहाँ पे ये देखिए आप यहाँ पे इक्वल टू इफ़ एरर और यहाँ पे इसका सेल एड्रेस दे दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा, अब यहाँ पे क्या इसका वैल्यू आना चाहिए, मीन्स रिजल्ट क्या देना चाहिए, तो यहाँ पे आप कर सकते हो एरर मैसेज दे दीजिए या डिवाइड इज़ नॉट पॉसिबल कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखेंगे इसका रिजल्ट आपका क्या कुछ ऐसा रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। मीन्स जो आपका ये डिवाइड कर रहे हो क्या रिजल्ट आपका यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका 7 डिवाइड बाई 0 इसलिए यही शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, मिस कर दिया। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या इक्वल टू आप लगा दीजिए, जैसे इक्वल टू लगाएंगे देखिए यहाँ पे आपका एरर शो करने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, एक प्रकार का जो फॉर्मूला है वो एक अपवाद जानने के लिए, अपवाद चीज़ें को यहाँ पे क्या डिवाइड करने के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। कहने का मतलब जब कभी भी आपको कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिले कि मैं अपवाद वाली चीज़ों को कैसे हैंडल करूँ, तो वो चीज़ें आप यहाँ से इफ़ एरर के अंतर्गत आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है, अगला देखिए फंक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। पांचवा फंक्शन क्या है आपका, पांचवा फंक्शन आपका इफ़ एन ए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या ये रिटर्न करके देगा, यहाँ पे आपको जान लेना कि रिटर्न करेगा आपका सेल एड्रेस। ठीक है, कहने का मतलब आपको रिजल्ट जो देगा, अगर आपको ब्लैंक चेक करना है कि पर्टिकुलर हमारे उस सेल में कोई डेटा है या नहीं है, तो वहाँ पे मैं इफ़ एन ए का इस्तेमाल करूँगा। देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे आप इक्वल टू, ठीक है, इफ़ एन ए आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद यहाँ पे आप देखिए आपको क्या यहाँ पे लगाना है कि मान लीजिए कोई भी ब्लैंक सेल एड्रेस में यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इसके बाद कॉमा देखिए कोई दूसरा ब्लैंक सेल एड्रेस में ले लिया। अब यहाँ पे जैसे मैं इंटर करूँगा देखिए इसका वैल्यू क्या 0 दिखा रहा है, मीन्स यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, लेकिन इन केस मान लीजिए मैं कोई दूसरा वैल्यू यहाँ पे शो कर दिया, दूसरा वैल्यू का मतलब क्या, कोई संख्या का मैं एड्रेस यहाँ पे दे दिया। अब जैसे मैं इंटर करूँगा देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आपका कैल्क फाउंड एन एरर, फॉर्मूला इंटर्न क्या कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है ये चीज़ें कोई डेटा वाला दिया गया है, जो कि आपका ये कोई भी डेटा है। आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे कोई भी रिजल्ट या कोई भी इसका क्या जो डेटा रखा गया वो ब्लैंक है, मीन्स पूरी तरीके से आपका ये ब्लैंक है। आपका ये फंक्शन ही रिटर्न करके देगा क्या, डू नॉट कंटेन, मीन्स एन ए देगा। मीन्स एन ए का मतलब क्या, वैल्यू नॉट अवेलेबल, कोई वैल्यू क्या यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आइए अगला फंक्शन समझते हैं। छठवां फंक्शन आपको ये रिटर्न करके देगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन लेना करंट, ठीक है, करंट आपके इन्वायरमेंट का, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे आप इन्फॉर्मेशन ये जानना चाह रहे हैं कि करंट टाइम का हमारे सिस्टम का क्या कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे मान लीजिए आप लाइनेक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लाइनेक्स और मैक ओएस या अलग अलग ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे जैसा आप यूज़ करना चाह रहे हो वैसा चीज़ें आप यहाँ पे देखिए उसका टाइप यहाँ पे आप यूज़ करोगे।
कहने का मतलब अगर आपको जानना है कि यहाँ पे आपके ओएस का क्या वर्जन है तो यहाँ पे ओएस वर्जन आप टाइप यूज़ करोगे। अगर सिस्टम के बारे में जाना है तो सिस्टम का यहाँ पे ये बताएगा, ठीक है। अगर रिलीज़ जानते हो ये क्या आपका कब हुआ, आपका रिलीज़ हुआ था, प्रोडक्ट रिलीज़ कब हुआ था वो सॉफ्टवेयर का, तो ये आपको बताएगा। नम फाइल मीन्स आपका वो फाइल कंपेबिलिटी रीजन क्या है, कहाँ पर वो दिखेगा आपका। रीकैल्क मतलब दिखेगा आपको फिर से फॉर्मूला क्या अगेन ऑटोमेटिकली क्या मैनुअली दोनों चीज़ों से आप क्या रिकैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं कि अगर मुझे ये जानना है रिलीज़ वगैरह जानना है तो कैसे मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली मैं इसको इस्तेमाल करने जा रहा हूँ यहाँ पे अपनी इस कैल्क फार्मूला में मीन्स कैल्क सेल में, ठीक है। देखिए कैल्क सेल में मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ। जैसे मैं इंटर करूँगा तो ये देखिए हमारा क्या रिलीज़ और कब ये हुआ था ये चीज़ें मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट की आपका दे दिया, ठीक है। अगर यहीं इसी प्लेस पे मुझे कुछ और जानना है, जैसे क्या जानना है मुझे यहाँ पे देखिए सिस्टम जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिस्टम इस्तेमाल करूँगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं क्या यूज़ करने जा रहा हूँ सिस्टम, ठीक है। अब सिस्टम जैसे मैं यूज़ करूँगा मैं इंटर करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे दिखा दिया WNT मतलब क्या विंडोज़ का ये आपका ये क्या है आपका ये जो इसमें OS है क्या विंडोज़ का OS है, तो यहाँ पे WNT आपका ये दिखा दिया, ठीक है। इसी प्रकार से आप ये सारा चीज़ें आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिएगा जितने भी इसके टाइप हैं, ठीक है। करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। इसके बाद अगला फंक्शन यहाँ पे देखते हैं इज़ ब्लैंक। इस ब्लैंक का मतलब आपको होगा कि ये चेक कर लेना कि आपका वो कंटेंट खाली है या नहीं। मैं से आपको जब भी रिजल्ट देगा को एक बुलियन फॉर्म में देगा। बुलियन का मतलब आपका होता है सही या गलत फॉर्म में देगा। अगर आपका वो वैल्यू खाली होगा तो यहाँ पे दिखाएगा क्या ट्रू, अदरवाइज यहाँ पे क्या दिखाएगा फॉल्स। मतलब ये आपके इस कंडीशन के अनुसार यहाँ पे चेक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या इस ब्लैंक यहाँ पे मैं चेक करने जा रहा हूँ। देखिए कैसे चेक होगा, इक्वल टू इस ब्लैंक, ठीक है। इस ब्लैंक में यूज़ किया। अब कोई भी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कोई भी सेल एड्रेस डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए 8 का मैं डाल दिया तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है देखने के लिए यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि ये आपका क्या है पूरी तरीके से ब्लैंक है, ब्लैंक तो नहीं है ना। अगर अच्छा मैं दूसरा देखिए मैं फिर से अगेन मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ इस ब्लैंक। अब इसके बाद यहाँ पे कोई ब्लैंक का सेल एड्रेस डाल दीजिए। जैसे इंटर करेंगे देखिए आप यहाँ पे देखिए क्या ट्रू मीन्स ये सेल जो मैं यहाँ पे लिया हूँ वो सेल क्या आपका ब्लैंक है, लेकिन इसमें जो सेल मैं लिया हूँ वो सेल हमारा क्या ब्लैंक नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ें मुझे यहाँ पे जानना या यही चीज़ें मुझे यहाँ पे देखना था कि मैं चेक कर पाऊँ कि हमारा सेल क्या ब्लैंक है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद 8वां देखिए इज़ एरर या एरर पढ़ोगे लेकिन यहाँ पे ERR ही है, ठीक है। अब यहाँ पे किस लिए है आपका एक ये भी टेस्टिंग के लिए है, आपका ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देगा, ठीक है, चेक करने के लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये भी आप चेक कर लीजिए इज़ एरर। अब कैसे चेक करेंगे ये भी आप यहाँ पे देखते रहिए। आप यहाँ पे चेक करेंगे इक्वल टू IS इज़ ERR, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेल एड्रेस पास कर दीजिए। आप सेल एड्रेस पास करेंगे तो मान लीजिए आप ये सेल एड्रेस पास कर दीजिए। अब यहाँ पे ये बताएगा क्या कोई एरर है, ठीक है। कोई एरर तो नहीं है ना, आपका कोई भी एरर यहाँ पे नहीं है, इस वजह से क्या दिखा रहा है फॉल्स दिखा रहा है। अगर कोई फार्मूला जो आप लगा रहे हो उसमें कोई एरर है ये चेक करना है तो आप क्या इस एरर का इस्तेमाल आप करोगे। मीन्स जब भी आपका एरर होगा तो आपको दिखाएगा ट्रू वैल्यू, अदरवाइज आपका वैल्यू क्या दिखाएगा फॉल्स वैल्यू, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं आपका और धीरे धीरे ये आपको पता चलता जाएगा किस तरीके से हम यहाँ पे ये लॉजिकल या कह सकते हो ये इन्फॉर्मेशन डेटा इन्फॉर्मेशन फार्मूला मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप हमारे और स्टार्टिंग का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जाके आप पहले वो सारे फार्मूले और बेसिक के सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता होने चाहिए, तभी आप और फंक्शन को मिला के इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आइए समझते हैं इज़ एरर। इज़ एरर आपको क्या रिटर्न करके देगा। इज़ एरर और इफ़ एरर में देखिए अंतर आपका है। जो आपका इफ़ एरर मैंने आपको बताया था वहाँ पे एरर चेक हो रहा था कि और जो मैसेज आप दे रहे थे वो मैसेज आपको मिल रहा था, लेकिन आपके इज़ एरर में ये बताएगा जो भी आप अपवाद चेक करोगे डायरेक्टली आपका केवल एरर बताएगा विद द हेल्प ऑफ कैसा ट्रू या फॉल्स में। ट्रू रहेगा तो ट्रू बताएगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा तो फॉल्स बताएगा। जैसे एग्जांपल में आइए समझते हैं कैसे इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। यूज़ करने का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं क्या यूज़ किया था 7/0, तो यहाँ पे एक तरह से क्या आपका यहाँ पे एरर दिखा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन मैं कौन सा इस्तेमाल करूँगा इज़ एरर, ठीक है। अब इज़ एरर मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ इक्वल टू IS इज़ ERROR, ठीक है। इसके बाद देखिए सेल एड्रेस मैं यही डाल दिया जो कि यहाँ पे मैं यूज़ किया था। क्या यूज़ किया था आपका इज़ एरर का, या भी जो मैं वैल्यू यहाँ पे डाला था वो यहाँ पे मैं इस्तेमाल किया था। अब देखिए रिजल्ट आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है
ट्रू मिल रहा है क्योंकि एरर आपका क्या फाउंड हो गया है। लेकिन अगर यही सेम चीज़ें यहाँ पे मैं सेल एड्रेस कोई और ले लूँ, ठीक है, कोई और का मतलब ये ले लूँ, तो आप यहाँ पे देखिए कोई भी एरर आपका नहीं मिलेगा, इस वजह से आपका क्या यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। ठीक है, आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे आपको रिजल्ट फॉल्स मिल गया। ठीक है, आगे देखिए अगला फंक्शन आपका क्या है, ये चीज़ें यहाँ पे समझते हैं। अगला फंक्शन देखिए इज़ इवन। अगर आपको चेक करना है कि आपका संख्या जो है वो इवन है या नहीं है, ठीक है, आपको पता करना है कि हमारा जो वैल्यू है इंटीजर वैल्यू वो इवन है या नहीं। आपका जब भी रिजल्ट ये देगा ट्रू या फॉल्स में आपका ये रिजल्ट देगा। आइए चेक करते हैं कैसे ये चेक होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ये चेक करना चाहता हूँ इज़ इक्वल टू इज़ इवन। ठीक है, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये आपका 7 क्या आपका इवन नंबर है या नहीं है। मैं इंटर किया तो आप देखिए क्या फॉल्स है, 7 हमारा क्या है ऑड नंबर है ना। अगर यहीं पे देखिए मैं सेल एड्रेस में चेंज कर दिया, सेल एड्रेस में यहाँ पे डाल दिया 8। ठीक है, इसके बाद मैं इंटर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ब्रैकेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, इस वजह से ऐसा दिया, लेकिन रिजल्ट आपका क्या ट्रू आ गया। 8 आपका क्या है इवन नंबर है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे इज़ इवन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 11वां समझते हैं। 11 क्या है हमारा इज़ इवन ऐड। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये क्या बताएगा कि ऐड का फॉर्म देखिए, समझिए क्या है इज इवन ऐड फंक्शन आपको ये बताएगा जो ये ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है ना वो 1 और 0 के फॉर्म में देगा। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट क्या होगा सही होगा तो वहाँ पे 1 देगा, गलत होगा तो 0 देगा। जैसे एग्जांपल में आइए हम समझते हैं फिर से, यहाँ पे इज इवन। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्कोर क्या रहेगा ऐड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या यूज़ करने जा रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे मैं 7 इस्तेमाल करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आपको रिजल्ट मिलेगा क्या 0। अगर यही सेम चीज़ें मैं यहाँ पे क्या यूज़ करता देखिए 8। ठीक है, तो आप रिजल्ट देखेंगे यहाँ पे क्या रिजल्ट 1 मिलता है। मीन्स जो ट्रू या फॉल्स में वैल्यू मिल रहा था वो आपका क्या 0 और 1 के फॉर्म में आपको यहाँ पे मिलने लगेगा। ठीक है, आइए समझते हैं अगला फार्मूला आपका 12वां क्या है इज़ फार्मूला। ठीक है, आपको क्या बताएगा इस फार्मूला में, इस फार्मूला का मतलब नाम से ही आपको पता चला क्या आपके उस सेल में फार्मूला है या नहीं है, आपको ये पता चलेगा। अब देखिए कैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे, मीन्स आपके उस सेल में अगर फार्मूला लगा हुआ है तो आपको ये बताएगा कि ट्रू, अदरवाइज आपको बताएगा फॉल्स। इक्वल टू इज़ फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूला। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए फार्मूला का रेफरेंस डालिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ यही ले लो, इसमें फार्मूला लगा हुआ है ना, मैं ब्रैकेट इंटर किया, देखिए आपका ट्रू है क्योंकि फार्मूला इसमें लगा हुआ है। अगर यही सेम चीज़ें मैं क्या सेल एड्रेस में बदल दूँ, मैं यहाँ पे देखिए 8 दे दूँ। ठीक है, अब 8 में क्या कोई फार्मूला लगा है नहीं ना, केवल आपने क्या लिखा है संख्या लिखा है। ठीक है, तो जैसे इंटर करेंगे देखिए रिजल्ट आपको क्या मिला फॉल्स मिला, क्योंकि आपके इस 8 में देखिए केवल संख्या लिखा है, फार्मूला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा इज़ लॉजिकल। इज़ लॉजिकल मतलब क्या, लॉजिक आप जब भी लगाओगे या तो ट्रू या तो फॉल्स में आपको ये चीज़ें मिलेगा। तो ये चीज़ें अगर आप चेक करना चाहते हो ना तो इज़ लॉजिकल का आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे कि आपके उस फार्मूला या उस सेल में लॉजिकल चीज़ें लगा है या नहीं लगा है। मीन्स यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि नहीं लगा है। तो यहाँ पे जैसे कैसे आप किस प्रकार से चेक करेंगे, यहाँ पे इज़ लॉजिकल का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, मैं यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू इज लॉजिक। ठीक है, लॉजिकल। ठीक है, अब इसके बाद मैं कोई भी फार्मूला ले लिया, जैसे यहाँ पे देखिए मैं 8, 7, 10 कोई भी ले लिया, तो यहाँ पे देखिए कोई लॉजिक नहीं लगा है, तो इस वजह से आपका क्या दिख रहा है फॉल्स दिख रहा है। ठीक है, अगर यही सेम चीज़ें देखिए मैं सेल एड्रेस यहाँ पे मैं बदल दे रहा हूँ, जैसे ये ले लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉजिकल कुछ लगा है आपके नज़र में, अगर लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल लगा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिजल्ट आपका क्या ट्रू हो गया। ट्रू का मतलब क्या, जो भी रिजल्ट जो लॉजिकल हो लगा हुआ ट्रू या फॉल्स में हो तो वही आपका कहलाएगा क्या लॉजिकल। तो यहाँ पे इस लॉजिकल का मतलब यही हुआ, आप ये चेक कर रहे हो कि हमारा क्या जो फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें लॉजिकल है या नहीं है। आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा वो लॉजिकल है या नहीं है। अगला समझिएगा इज़ एन ए। इज़ एन ए का मतलब ये भी आपको क्या करके देगा, रिटर्न ट्रू या फॉल्स करके देगा। अगर आपका वो वैल्यू क्या कोई भी वैल्यू उसमें सेल में नहीं लिखा रहेगा तो वहाँ पे क्या देगा आपका ट्रू, अदरवाइज आपका क्या देगा फॉल्स देगा। ठीक है, देखिए कैसे यहाँ पे देगा, ये भी मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे यूज़ करेंगे। जैसे देखिए इज़ एन ए, ठीक है, इक्वल टू इज़ एन ए। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज, कोई मैं ब्लैंक ले लिया सेल और मैं इंटर करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका फॉल्स दिखा रहा है ना।
फॉल्स दिखा रहा है ना, क्योंकि ये आपका क्या ब्लैंक नहीं है, ठीक है। अगर यही सेम चीज़ें मान लीजिए मैं कोई दूसरा डेटा ले लिया, ठीक है, इज़ एन ए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए मैं इज़ एन ए यहाँ पे यूज़ कर लिया, अब यहाँ पे मैं 3 पास कर दिया या 7 ले लिया, ठीक है, 7 का मैं एड्रेस दे दिया। अब जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज किए एंटर करूँगा, देखिए ये भी आपका क्या फॉल्स दिखा रहा है। तो इसमें देखिए पहचानना क्या है, ध्यान दीजिए, फिर से समझिए। कहने का मतलब आपको ये रिजल्ट ट्रू कब देगा, जब आपके सेल में एन रिजल्ट देगा, मतलब कोई भी क्या एन मतलब नॉट एप्लीकेबल या नो डेटा फाउंड का आपका मैसेज आएगा, वहाँ पे ये ट्रू बताएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ पे एन लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं सेल एड्रेस डालता हूँ, क्या डालूंगा, सेल एड्रेस, किसका, इसका सेल एड्रेस, किसका, एन का, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं इंटर करूँगा तो अब देखिए इसका रिजल्ट क्या अभी भी क्या दिख रहा है, फॉल्स दिख रहा है। फिर अब कैसे ये आपका ट्रू यहाँ पे दिखेगा, ये आपका बहुत समझने वाली बात है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपके लिए दे देगा, ठीक है। कहने का मतलब जब भी कोई फार्मूला मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, अगर उसका रिज़ल्ट एन आया है, मीन्स यहाँ पे क्या नॉट एप्लीकेबल आया है, तो वहाँ पे वो फार्मूला मैं यहाँ पे चेक करूँगा तभी ये ट्रू बताएगा, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं ये ट्रू कैसे होगा। ट्रू तब ये होगा जैसे मान लीजिए मैं इक्वल टू एन ए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इक्वल टू, तो ये एक तरीके से आपका क्या एक फार्मूला बन गया। जैसे मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्या हैज़ एन ए, या आपका क्या वैल्यू नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। तो देखिए ये ऑटोमेटिक आपका क्या ट्रू हो गया, ठीक है। मतलब कि आपके एन ए वैल्यू को ही केवल ये क्या ट्रू बताएगा, ठीक है। अगला फंक्शन समझिएगा, इज़ नॉन टेक्स्ट। आपका मतलब कि अगर कोई भी फंक्शन, ये फंक्शन आपको ये बताएगा कि अगर आपके सेल में टेक्स्ट है, ठीक है, तो वो आपका रिजल्ट फॉल्स देगा। मीन्स आपको ये चेक करना है कि टेक्स्ट है या टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इज़ नॉन टेक्स्ट कैसे यूज़ करेंगे आप अपने इस फंक्शन में। मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, मान लीजिए ABCDEF जो भी लिखना है लिख लीजिए। अब मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ, इज़ नॉन टेक्स्ट, ठीक है, क्या ये टेक्स्ट नहीं है। अगर ये आपका क्या नॉन टेक्स्ट का मतलब क्या, अब यहाँ पे ABCD ये रहेगा तो आपका ये कंडीशन क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा, ठीक है। जस्ट अपोजिट की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए अगर यही सेम चीज़ें मैं यहाँ पे कोई दूसरा सेल एड्रेस दे दूँ, जैसे मैं 7 दे दूँ, 7 का, या 8 दे दूँ, या 12 का दे दूँ, जैसे मैं इंटर करूँगा तो ये देखिए आपका रिजल्ट क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है। ट्रू बता रहा है ना, मीन्स नॉन टेक्स्ट अल्फ़ाबेट, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे देखिए आपका क्या दिखा रहा है, A2 दे रहा है ना। A2 का मतलब आपका क्या है, यहाँ पे नंबर आ गया। तो जब नंबर आ गया तो ये आपका ट्रू बता दिया। अगर यही सेम चीज़ें मैं यहाँ पे क्या ले लेता, यहाँ पे मैं ये ABCD ले लेता, तो ये आप देखिए फॉल्स दिखा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, कोई नंबर ले लिया, तो इसका रिजल्ट आपका क्या ट्रू आ गया, तो ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे चेक करना है कि नंबर हमारा क्या टेक्स्ट में है या टेक्स्ट में नहीं है, ठीक है। इस नंबर भी आपको देखिए 16वां फंक्शन आपका यहाँ पे यही यूज़ करने के लिए है कि इस नंबर आपको ये बताएगा कि आपका नंबर है या नहीं है, ठीक है। कैसे आप ये भी चेक कर लीजिए, जैसे आपको मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला में बता रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, थोड़ा सा इधर हो के देखिए, यहाँ पे इज़ नम, ठीक है, या इस नंबर है ना फार्मूला, तो इस नंबर फार्मूला यहाँ पे आप इस्तेमाल करिए, इक्वल टू इज़, ठीक है, नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर आप ले लीजिए, नंबर का कोई सेल एड्रेस ले लीजिए, जैसे आप इंटर करेंगे देखिए क्या ये आपका ट्रू दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर यही सेम चीज़ें मैं यहाँ पे देखिए ये दे दिया अल्फ़ाबेट के फॉर्म में, तो ये देखिए आपका क्या दिखा रहा है, फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है। या मैं यहाँ पे देखिए कोई और फार्मूला ले लिया, जैसे मान लीजिए ट्रू का ले लिया, तो क्या ये नंबर है, नंबर तो नहीं है ना, एक तरीके से क्या बुलियन का फॉर्म दे रहा है, ठीक है। इस वजह से ये आपको ट्रू दिखा रहा है। मीन्स आपको नंबर चेक करना है, इस नंबर चेक करना नंबर है या नहीं है, तो इस वजह से आपका ये ट्रू दिखा रहा है, ठीक है। मीन्स आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं यही कहूँ अल्फ़ाबेट फॉर्म ले लूँ तो ये आपको क्या दिखाएगा, फॉल्स, ठीक है। आपको ये पता, ये चेक करना है कि नंबर है या नहीं है, ठीक है। अगला देखिए आपको यहाँ पे फंक्शन देखने के लिए मिलेगा इज़ ऑड। इज़ ऑड का मतलब क्या, आपको ये पता कर लीजिए कि नंबर हमारा क्या जो सेल में लिखा गया नंबर है वो क्या ऑड है कि इवन है, ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए मैं चेक कर लूँ, इक्वल टू इज़ ऑड, ठीक है। इज़ ऑड का मतलब यहाँ पे अब ये पता चल जाएगा क्या ये संख्या ऑड है, 7 तो ऑड है ना, इंटर करेंगे ट्रू। लेकिन अगर यहीं पे मैं कह दूँ आपको मैं 8 का चेक करूँ तो 8 आपका क्या है, इवन है, तो इसलिए आपको ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए फंक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला 18वां, ठीक है, इज़ ऑड ऐड, ठीक है। जैसे मैं इवन का बताया था वही सेम चीज़ें आपका ये भी बताएगा, ठीक है। आपका ये 0 और 1 के फॉर्म में आपको रिजल्ट ये देगा, ठीक है। कैसे देगा ये भी देख लीजिए, इज़ ऑड ऐड का इक्वल टू इज़ ऑड ऐड, ठीक है ना।
अब यहाँ पे आपने यूज़ कर लिया। अब ये 7 आपका क्या ऑड है तो रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा। अदरवाइज़ अब यहाँ पे देखिए क्या 1 दिया ना, अगर यही मैं क्या 9 ले लेता देखिए फिर भी आपको 1 देगा। अगर यही मैं आपको यहाँ पे 8 ले लिया तो रिजल्ट 0 देगा। ठीक है, मीन्स आपका क्या बुलियन के फॉर्म में आप चेक किया लेकिन ये नंबर के फॉर्म में आपका रिजल्ट दे रहा है। मीन्स फॉर्म देखिए बस बदल रहा है और कुछ भी आपका यहाँ पे चेंजिंग नहीं हो रहा है। अगला देखिए इज टेक्स्ट, आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे कंटेंट में आपका क्या टेक्स्ट बिलोंग कर रहा है या नहीं। अगर टेक्स्ट होगा तो आपका क्या देगा, रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स देगा। ठीक है, अब देखिए कैसे चेक करेंगे ये भी आप यहाँ पे चेक करते रहिएगा। जैसे देखिए इज टेक्स्ट को आप कैसे चेक करेंगे, इक्वल टू इज टेक्स्ट। ठीक है, इज टेक्स्ट आप करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट यहाँ पे आपने लिखा था, सेल एड्रेस ले लीजिए और इंटर कर दीजिए। देखिए आपका क्या ट्रू आ गया। लेकिन अगर यहीं पे मैं कहूँ ये नंबर का मैं सेल एड्रेस दे दूँ, ठीक है, जैसे 11, तो ये आप देखिए क्या टेक्स्ट है, नहीं ये आपका नंबर है, इस वजह से आपका क्या रिजल्ट है फॉल्स दे रहा है। ठीक है, अगला देखिए फंक्शन यहाँ पे आप इस्तेमाल करिए 20वां वाला। ठीक है, एन का मतलब आपका क्या हो जाता है, रिटर्न द नंबर वैल्यू ऑफ गिवन पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर के अंदर क्या नंबर यहाँ पे पास होगा, इस वजह से आपका क्या ये आपका क्या रिटर्न करेगा, 0 या 1 के फॉर्म में आपका ये रिजल्ट क्या दे रहा है। देखिए कैसे दे रहा है। अगला फंक्शन आपका एन का मतलब आपका आ जाएगा कि नंबर रिटर्न करके देगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा वही चीज़ें मुझे देगा। अगर बुलियन के फॉर्म में आपका रिजल्ट होगा तो वहाँ पे क्या, अगर ट्रू होगा तो वैल्यू 1 देगा, अगर फॉल्स होगा तो रिजल्ट 0 देगा, या कोई और संख्या रहेगा तो वही संख्या क्या रिटर्न करके दे देगा। कैसे देखिए ये भी आप यहाँ पे समझिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे इक्वल टू एन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं ये ट्रू वैल्यू यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ, ये देखिए ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये ट्रू वैल्यू रहेगा तो रिजल्ट हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर यही सेम चीज़ें मैं यहाँ पे क्या फॉल्स इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, देखिए फॉल्स है तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा 0। अगर यही सेम चीज़ें मैं अगर यहाँ फिर से क्या 10 इस्तेमाल करने जाते हैं, आपको देखिए रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 मिल जाएगा। मीन्स जो वैल्यू रहेगा उसका फॉर्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपका ये कन्वर्जन करके आपको ये एन वाला पार्ट देगा। ठीक है, 21वां फंक्शन देखिएगा 21 आपका एन ए का मतलब आपका क्या रिटर्न करेगा, क्या करेगा, रिटर्न करेगा एन ए वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा। जैसे इक्वल टू, जैसे मैंने अभी बताया ना ये एन ए जो आपको अगर यहाँ पे चेक करना था तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे इक्वल टू एन ए ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर करिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, नन वैल्यू मिल गया। मीन्स क्या कोई भी वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगला देखिए आपका फंक्शन यहाँ पे 22 टाइप फंक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका यहाँ पे ये साबित होने वाला है। टाइप फंक्शन आपको ये रिटर्न करके देगा कि आपके सेल में कैसा वैल्यू रखा गया। अगर नंबर होगा तो 1 देगा, ठीक है, टेक्स्ट होगा तो 2 देगा, बुलियन होगा तो 4 देगा, और अगर कोई फार्मूला होगा तो वहाँ पे 8 देगा, और एरर होगा तो 16 देगा, एरे होगा तो 64 देगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं ये टाइप फंक्शन कैसे आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। जैसे देखिए मैं इक्वल टू यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप फंक्शन में आपका क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे नंबर ले लिया तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा 1। ठीक है, अगर यही सेम चीज़ें मैं बुलियन का रहता तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ और रिजल्ट मिलेगा बुलियन का फॉर्म। जैसे देखिए ये आपका क्या यहाँ पे 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है क्यों, क्योंकि आपने इसमें क्या यूज़ किया, फार्मूला इस्तेमाल किया है, तो फार्मूला का आपका क्या 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर केवल बुलियन फॉर्म होता तो वहाँ पे आपको मिलता क्या 4 मिलता। ठीक है, अब देखिए बुलियन कहीं दिख रहा है, बुलियन कहीं यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये 8 यहाँ पे दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखिए अगर यही सेम चीज़ मान लीजिए करेक्टर होता, देखिए करेक्टर का क्या देगा, ये भी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे करेक्टर होगा तो इसका रिजल्ट यहाँ पे 2 देगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे इस आंसर सेट में आपको बताया हूँ करेक्टर का क्या होगा, यहाँ पे टेक्स्ट जो रहेगा वो 2 होगा। ठीक है, ये तो आपका होगा 22 ऐसे फॉर्मूले। ठीक है, अब जो मैं ये सीट आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। ये पूरे के पूरे फार्मूले आपके एक्सप्लेन किए हुए हैं जो कि आपके CCC और O लेवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि लिंक जो मैं दूंगा वो वेबसाइट का मैं अपने दूंगा, वहाँ से इसका पूरा वहाँ पर आप जाके क्या देख सकते हो, और अगर चाहो तो उसको आप सेव करके परमानेंट रख भी सकते हो अपने इच्छा के अनुसार। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।